एस्ट्रो इमेजिंग में, एस्ट्रो फोटोग्राफी में दो बड़ी शाखें हैं। एक शाख है जिसको डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स, डीप स्काई इमेजिंग कहते हैं, और इसकी तखसीस इस तरह की जाती है कि जो एक्सपोजर्स हैं वो 1-2 मिनट से लेकर 10 मिनट, आध घंटे के सिंगल एक्सपोजर्स होते हैं। यानी आप अपने कैमरे को ओपन कर देते हैं और लाइट आती जाती है, इकट्ठी होती जाती है, और उसके आगे उसकी अपनी शाखें हैं कि उसके साथ हमने फिर कैसे चलना होता है। प्लानिटरी इमेजिंग में ये होता है कि अगर आप एक दफा एक्सपोजर खोलें तो एक तो प्लैनेट ब्राइट बहुत होता है, वो हर चीज एकदम वाइट हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि अगर आप लॉन्गर एक्सपोजर खोलें तो जो सितारे की जिस तरह लाइट टिमटिमाती है, उस तरह प्लैनेट्स की लाइट भी यही करती है। तो वो एक फीचर की लाइट दूसरे फीचर की तरफ चली जाती है और इसकी लाइट इधर चली जाती है, तो वो सारा मैशअप हो जाता है और हर चीज ब्लर्ड हो जाती है, तो आपको इतना अच्छा इमेज नजर नहीं आता। उसके लिए करते ये है कि मिनिमम एक्सपोजर कोशिश करते हैं लिया जाए। ये एक सॉफ्टवेयर है जो अगर आप यहाँ पे देख सकें, जहाँ लेफ्ट साइड पे मेरी विंडोज पे माउस है, एक ब्लैक सा लोगो है, उस पर प्लैनेट सैटर्न बना हुआ है। इस सॉफ्टवेयर को कहते हैं पिप, PIPP। सो ये बहुत सारे हमारे दोस्त जो हमें देख रहे हैं वो इससे वाकिफ हैं। ये उस वीडियो को जिसमें सैटर्न इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, और हो सकता है कि आपका टेलीस्कोप हिल रहा हो, हवा चल रही हो, कुछ भी हो, वो जो इधर उधर जा रहा है ना, उसको इस सॉफ्टवेयर ने फिक्स कर देना है, सेंटर में कर देना है, अलाइन कर देना है, और उसकी एक वीडियो फाइल बनानी है जो हम यूज कर सकते हैं। सो अब मैं वो वीडियो फाइल यहाँ पे खोलने लगा हूँ जो उमैर भाई के टेलीस्कोप से ली थी। सो पिप डाउनलोड करें। ये सब सॉफ्टवेयर्स फ्री हैं, छोटे छोटे साइज के होते हैं, और बस अल्लाह ताला भला करे उस मखलूक का जो ये बना के भूल गई इसको चार्ज करना, इसको कमर्शलाइज करना, तो अल्लाह ताला की रहमत हो उन पे। तो ये जो सैटर्न है, अब आप देखें ये इसकी तस्वीर खुल गई है लेफ्ट साइड पे, और मैं आपकी तवज्जो इस विंडो पे ले जाना चाहूंगा। ये जो राइट साइड पे विंडो है आप देख रहे हैं अभी, इसके अंदर सोर्स फाइल, इनपुट ऑप्शंस, प्रोसेसिंग ऑप्शंस, ये सब टैब्स हैं। इसमें जो पहला टैब है इसमें आप देखें इमेज फाइल्स के आगे लिखा हुआ है 897 फ्रेम्स। इस वीडियो में इतने सारे फ्रेम्स हैं और हम इन सब को एक दूसरे के ऊपर अलाइन करके एक वीडियो बनाने लगे हैं। सो फर्स्ट स्टेप, आप प्रोसेसिंग की टैब में जाएंगे। यहां से आप क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट स्लैश प्लैनेटरी, बिकॉज ये एक प्लैनेट है, इसके इर्द गिर्द अंधेरा है और बीच में ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। तो हम इस सॉफ्टवेयर को कह रहे हैं कि यार हमें ब्लैकनेस नहीं चाहिए स्पेस की, हमें सिर्फ सैयारा चाहिए। तो ऑब्जेक्ट को इनेबल करें, उसकी डिटेक्शन, ये पहला चेक बॉक्स, और टेस्ट करें। इस बटन को दबाएंगे हम अभी, टेस्ट डिटेक्शन थ्रेशोल्ड को, और देखें ये आपके सामने लेफ्ट साइड पे प्लैनेट सैटर्न रेड हो गया, बाकी सारा ग्रे हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है मैं इमरान खान की तरह बोल रहा हूँ, प्लैनेट सैटर्न सारा रेड हो गया। तो ये जो रेड हो गया ना, इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर ने देख लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये है सैटर्न और बाकी हिस्सा हमें नहीं चाहिए जो ब्लैकनेस है स्पेस की। एंड जस्ट टू मेक श्योर, मैं ये नंबर थोड़ा सा, ये जो 15 है इसको बढ़ा रहा हूँ अप टू 40, ये जरा ज्यादा एग्रेसिव होके उस प्लैनेट को डिटेक्ट करता है और उसको सेंटर में रखता है। देन आई विल चेक सेंटर ऑब्जेक्ट इन ईच फ्रेम, और उसके बाद मैं ऑल्सो इसको कहूंगा कि क्रॉपिंग कर लो आप इसकी, ताकि सिर्फ हमें सैटर्न चाहिए, हमें वो स्पेस नहीं चाहिए। एंड देन हमने और कोई टैब नहीं दबानी, हम डू प्रोसेसिंग को दबाएंगे, ये एंड वाली टैब, एंड देन स्टार्ट प्रोसेसिंग। सो ये अब उन सारे के सारे फ्रेम्स को देखें, जल्दी से उसने सबको एक ही लाइन में उसने लगाया और उसकी एक वीडियो बना ली, और ये वीडियो हमारे सामने उसने ओपन कर दी, ये फोल्डर। और अब ये मैं वीडियो प्ले करूंगा और आप देखेंगे कि सैटर्न के साथ क्या होता है। सो ये देखिए, सो अब सैटर्न जो है वो बिल्कुल बीच में है। मैं वीडियो को जहां मर्जी से प्ले कर लूं, ये इधर ही रहेगा। हमारे पास एक फाइल बन चुकी है जिसको हम अब स्टैक कर सकते हैं। स्टैकिंग के लिए अल मशहूर बदनाम ज़माना, हम सबका चहीता, हम सबका फेवरेट, हम सबका सबसे ज्यादा यूज्ड एंड अब्यूज्ड सॉफ्टवेयर, रेजिस्टैक्स। मैं जहां जहां क्लिक करूंगा वहां पे मैं पॉइंट्स लगाता जाऊंगा, जिनको अलाइन पॉइंट्स कहते हैं, अलाइनमेंट पॉइंट्स कहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जहां आप नुक्ता लगा रहे हैं
ये एक पहली तस्वीर में जो अभी हमें नजर आ रहा है, ये 897 तस्वीरों में इसी नुक्ते वाली जगह को अगर ये हिल जाती है अपनी जगह से सीइंग की वजह से, या अब ड्रिफ्टिंग तो आप खत्म कर चुके हैं, या चलो सो कॉल्ड ड्रिफ्टिंग की वजह से, तो ये उसी को उठाकर फिर वापस इधर रखेगा, यस तीसरी तस्वीर से भी वापस रखेगा। तो यस आप ये कह रहे हैं कि ज्यादा कंट्रास्ट वाली जगह तैयार करो, ढूंढो, और ज्यादा कंट्रास्ट सॉफ्टवेयर इजीली उठा लेगा। जी, जी दैट बिल्कुल इज ठीक है, करेक्ट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल और ठीक इसमें एक थोड़ी सी बारीकी भी है, और ये बारीकी रिसेंटली एक जगह काम आई थी लास्ट के ग्रुप में ही। हर अलाइनमेंट पॉइंट आपको नजर आ रहा है ना, ये दर हकीकत पॉइंट नहीं है, ये एक बॉक्स है, और अलाइनमेंट बॉक्स का साइज आप चेंज कर सकते हैं। सो वो साइज कौन सा रखना है, किस तरह रखना है, वो डिपेंड करता है आप इमेज क्या कर रहे हैं, आपकी सीन कंडीशन कैसी है, आपकी डेटा अच्छी है या बुरी है। सो इट डिपेंड्स। अगर आपके पास बहुत फाइन डिटेल्स नजर आ रही हैं, छोटे छोटे क्रेटर्स मून के ऊपर नजर आ रहे हैं, आप छोटे अलाइनमेंट बॉक्स लगा सकते हैं वहां पे। ये लेफ्ट साइड पे काफी कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ एंड वाले बॉक्स की तरफ जा रहा हूँ जहां पे लिखा हुआ है लिमिट सेटअप। यहां से मैं इस सॉफ्टवेयर को बता सकता हूँ कि भाई 800 ऑलमोस्ट 900 फ्रेम्स हैं, 900 के 900 तो ठीक नहीं हो सकती ना, कोई गड़बड़ भी होंगे, कोई थोड़े से ब्लरी होंगे। तो तुम ऐसा करो, इन 900 फ्रेम्स में से एक खास परसेंटेज सेलेक्ट कर लो जिसको तुमने इस्तेमाल करना है, सबको नहीं करना। और वो मैंने यहाँ पे दबाया हुआ है बटन बेस्ट फ्रेम्स परसेंटेज, और उसमें से मैं सिलेक्ट करूंगा सिर्फ और सिर्फ 20। समीर मैं चाहूंगा आप जरा इस पे एक मिनट जरूर लें। सैम मूवी मेकिंग में है, तो हिस्टोग्राम लाइक व्हाट यू मीन, ये है क्या चीज? Sure, histogram. It's a very simple and easy to read graph. उसके जो horizontal axis है उस पे आपको सारी data नजर आती है। Left side पे dark, जितना भी dark data है वो left side पे, and जितना भी bright data है वो right side of the graph पे आता है। And जो उसकी vertical axis है इस पे आपको the extent of the amount of data नजर आता है आपको। So at a glance, you can look at the histogram and see कि आपकी picture में किस color के का data ज़्यादा है, किस luminosity का data ज़्यादा है, and using just a visual जिस तरह रोशन आपको ग्राफ मैनिपुलेट करके दिखा रहे हैं, इस ग्राफ में आपको नजर आ रहा है कि रेड एंड ब्लू डेटा काफी ज्यादा है और वो काफी डार्क डेटा है, जो यानी कि इट्स वेरी डार्क, एंड एज ही एक्सपैंड्स द हिस्टोग्राम वो डेटा राइट की तरफ मूव करता रहेगा, which means वो ब्राइटनेस लुमिनोसिटी में ब्राइट आपको नजर आएगा. So you can absolutely edit an image using just the histogram once आपको confidence आ जाए histogram किस तरह पढ़ते हैं, and you can definitely even color correct and and manually white balance using a histogram. This is something we often do as photo editors and film editors and indeed as astrophotographers as well. अच्छा जी, यहाँ से देखें वेवलेट स्कीम है, डायडिक है और लीनियर है। हम लीनियर को भी यूज करेंगे। डायडिक में बेसिकली होता है आप जो भी करते हैं उसका कॉन्सिक्वेंस एक्सपोनेंशियल होता है। तो हमारी डेटा अभी इतनी कम है, 180 फ्रेम्स हैं, तो हम सिर्फ लीनियर फंक्शन को ही यूज करेंगे। और उसके नीचे वेवलेट फिल्टर है, ये भी कुछ ऐसा ही है, इसमें डिफॉल्ट और गॉसियन है। डिफॉल्ट भी लीनियर है और गॉसियन आपको पता है गॉसियन कर्व होता है। तो ये बेसिकली बताता है हमें कि हमारी इमेज के साथ शार्पनिंग किस प्रिंसिपल पे की जा रही है। 1 को देखिए, अगर मैं फुल कर दूं तो वो देखें सैटर्न का क्या हाल हो गया, इट लुक्स टेरिबल। तो 1 को मैं वापस कर रहा हूं, मुझे नहीं 1 इतना अच्छा लगा ज्यादा, और अगर मैं 6 को ज्यादा करूं तो देखें क्या होता है। सो यू सी, दोनों केसेस में सैटर्न लुक्स टेरिबल, आउट ऑफ शेप, फजूल फारिग। बट द डिफरेंस इज 6 में देखें ज्यादा थिकर डिटेल्स उसने मैनेज की हैं, और 1 में देखें ज्यादा बारीक डिटेल्स उसने हैंडल की हैं, और बीच में जितने नंबर्स हैं ये उन सब के बीच में आते हैं। सो मुझे ये खेल के देखना है कि कहाँ पे सैटर्न बेस्ट लगता है। नॉइज आपकी बहुत ज्यादा इनहेंस होगी अगर आप फर्स्ट लेयर को पकड़ेंगे, क्योंकि छोटा फीचर जो है ग्रेनी फीचर, ग्रेनी आप समझ लें, तो वो ज्यादा इनहेंस होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा अगेन डेमियन बीच की बात कि वो जनरली सॉफ्टवेयर इमेजेस रखता है, वो शार्पनेस बहुत ज्यादा नहीं करता। जैसे मैं ज्यादा शार्पनेस पसंद करता हूँ,
तो क्योंकि मेरा मकसद प्लीजिंग आईज को नजर आए इमेज, ये मेरा इतना, यानी मुझे इतना ये पसंद नहीं है। मुझे ये कि डिटेल क्या निकली है, चाहे वो इतना प्लीजिंग नहीं है लेकिन डिटेल जरूर निकलनी चाहिए। तो अगेन मतलब आप इसे प्ले कर सकते हैं कि आप शार्पनेस को कम रखकर फर्स्ट लेयर को छेड़ दें, तो आपकी नॉइज इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाएगी। सो अगेन मतलब आप करेंगे तो फिर आपको आपको पता लगेगा। बट हम अब शुएब साहब की डाटा को इस्तेमाल करने लगे हैं। ये देखें, ये जुपिटर की तस्वीर उन्होंने उतारी थी। अब जितना कुछ हमने अभी देखा है रजिस्टर एक्स में, वो इस तस्वीर पे मैं अप्लाई करने लगा। तो सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि मैंने RGB बैलेंस करना है। ये जुपिटर बहुत ऑरेंज और ब्राउनिश लग रहा है, सो इसको जरा सेट करते हैं। अभी इसने जो किया है ये बड़ा मजे का काम किया, इसने उन सब चैनल्स को ऑलमोस्ट बराबर कर दिया। अब आ जाए लेफ्ट साइड पे। पहला काम मैं करूंगा, इनिशियल लेयर को मैंने 1 पे रखा हुआ है, मैं इसको 2 पे करूंगा, लेकिन मैं आपको पहले दिखाऊंगा 1 और 2 में फर्क कितना पड़ता है। पहले 1 पे करके मैं जरा इसको बढ़ाता हूँ, क्योंकि बहुत थिक डेटा है, ज्यादा थिक लग रहा है जुपिटर, तो 5 और 6 को मुझे बढ़ाना चाहिए। सो आप देखें हल्का सा फर्क पड़ा है जुपिटर पे, राइट, थोड़ा सा फर्क पड़ा है। अब देखें जब मैं ऊपर से इनिशियल लेयर को 2 पे करता हूँ तो फिर देखें जुपिटर को क्या होता है। ये देखें वो पागल हो गया है, वो इतना ज्यादा थिक हो गया कि, लेकिन देखें डिटेल कितनी निकल आई है उसमें से। अब मैं ये जो मैंने नॉब्स को आगे इतना कर दिया था, इनको मैं पीछे लेके जाऊंगा। ये मैं इनको पीछे कर रहा हूँ। ये बड़ा टेम्पटिंग होता है कि आप यहाँ पे स्टेप पे ना चुक दें काम और अखीर कर दें बस आप, लेकिन थोड़ा सा आपने कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये देखें जी, ये बस खेल है, इस लेवल पे ये खेल है कि आप कहाँ पे आपकी तसल्ली होती है और बाकी काम आपके फोटोशॉप करेगा। आई थिंक 6 को मैं कम करता हूँ, आई थिंक आई नीड अ बिट मोर 4। मैं इसको डू ऑल दबाऊंगा। डू ऑल करता है कि ये सारी सेटिंग पूरी पिक्चर पे अप्लाई करता है और डिफरेंस देखें। जस्ट लुक एट दिस, वाह, ये देखिए, वाह वाह, अनबिलीवेबल। अच्छा, सो इतनी डिटेल्ड, इतना डिटेल्ड जुपिटर का इमेज इस लेफ्ट साइड वाली जो रॉ है, उस इमेज में हमें नजर, उसमें छुपा हुआ है ये तो, लेकिन वो सफाई करके ना उसके अंदर से ये इमेज निकाला है रोशान ने, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। ये अनबिलीवेबल है, एक अनबिलीवेबल वाहिद ऐसी सफाई वाला काम है जिससे मैं फख्र से करता हूँ। और अब मैं फोटोशॉप की तरफ जाऊंगा। फोटोशॉप पे सबसे पहले मैं ये करूंगा कि मैं फिल्टर को क्लिक करके कैमरा रॉ फिल्टर में जाऊंगा। कैमरा रॉ फिल्टर एक एड ऑन की तरह से इंस्टॉल होता है फोटोशॉप में, और कुछ इंस्टॉलर्स में ये साथ इंस्टॉल करने का ऑप्शन भी आता है। सो आप कैमरा रॉ फिल्टर को जरूर यूज करें। इट्स अ पावरफुल टूल, वर्सेटाइल, इसमें नॉब्स हैं and you can change a lot of stuff. Now, the first thing that I do is reduce the contrast. Contrast reduce करने से ये होता है कि जो edges हैं which were darker before, वो बराबर हो जाती हैं मिडल के। एक सबसे बड़ी गलती जो होती है जुपिटर की प्रोसेसिंग में कि सेंट्रल पार्ट इजीली ब्राइट अप हो जाता है, एंड इट हैज टू डू विद द वे जुपिटर इज। गैसियस प्लैनेट्स में एज डार्क होती है, लिम डार्कनिंग होती है, एंड उससे थोड़ा सा मैं बचना चाहता हूँ, इसलिए सेंट्रल पार्ट को मैंने ऑलरेडी डिम कर दिया है और एजेस को बढ़ा दिए कॉन्ट्रास्ट रिड्यूस करके। नाउ आई ट्राई टू इंक्रीज द एक्सपोजर। ये थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है इसको। अच्छा, मैं ज्यादा करूंगा तो ये देखें ओवर एक्सपोज हो गया, और आप हिस्टोग्राम की मूवमेंट साथ साथ कोरिलेट करें। आई ब्रिंग इट बैक नाउ, आई ब्रिंग इट ऑल द वे बैक, और देखें हिस्टोग्राम क्या कर रहा है, राइट। सो इसको मैं रीसेट कर रहा हूँ, मुझे ये ऐसी चाहिए। हाईलाइट्स को मैं रिड्यूस या बढ़ाऊंगा तो देखें सेंट्रल पार्ट ऑफ जुपिटर बढ़ जाता है। दिस इज व्हाट आई डोंट वांट। सो मैं इसको या तो इधर ही रहने दूंगा या थोड़ा सा पीछे कर दूंगा। एंड देन वाइट्स को मैं थोड़ा छेड़ूंगा, वाइट्स को मैं बढ़ाऊंगा थोड़ा सा। ये वाइट्स को मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, एंड देन आई विल इंक्रीज द वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन। इससे क्या होता है, इट गिव्स अ वेरी नाइस प्लीजिंग फेमिलियर लुक टू जुपिटर। ओके, अभी फोटो कैमरा रॉ फिल्टर की मुझे और कोई इटरेशन नहीं चाहिए। आई जस्ट क्लिक ओके, और आप देखते हैं स्लाइटली चेंज आया। नाउ आई गो टू फिल्टर, शार्पन और स्मार्ट शार्पन। ये बड़ा पावरफुल टूल है, ये चीज़ों को शार्प करता है, और शार्पनेस भी मैं भाई कॉन्ट्रास्ट की तरह एक पिक्सल की वैल्यू को वो बढ़ा देता है, दूसरे को कम कर देता है, सो शार्प हो जाती है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है चीज़ों का एट द कॉस्ट ऑफ नॉइज। रेडियस बढ़ाने का मतलब है कि सराउंडिंग पिक्सल्स इंपैक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सो मैं थोड़ा सा रेडियस बढ़ा रहा हूँ, एंड देन अमाउंट ऑफ दैट डिफरेंस भी बढ़ा रहा हूँ। सो नाउ यू सी एकदम जुपिटर के अंदर एक क्लैरिटी आई है, और मैं जब ओके क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो जुपिटर है ये थोड़ा सा मजीद शार्प हो जाएगा। अब अगर आपको नजर आ रहा है,
So it has slightly increased in sharpness. So आप ये भी कर सकते हैं कि लेयर्स बना लें और लेयर्स Yeah. बना के फिर आप ओपेसिटी को भी ऊपर नीचे इन्हें आप थोड़ा सा ज्यादा शार्प कर लें और ओपेसिटी से फिर आप उसे अपनी लाइकिंग के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक तरीका ये भी होता है। Absolutely, great, जबरदस्त। And also Roshan, do you know about the high pass filter वाला तरीका? हाँ मैंने हाई पास किया हुआ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं करता। Okay. Right. वो भी So, इंटरेस्टिंग है। जी। सो ये लेवल्स के अंदर अब देखिए हम हिस्टोग्राम को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये लेफ्ट साइड पे होते हैं डार्क्स, राइट साइड पे होते हैं लाइट, और बीच में होता है मिड टोन्स। तो मिड टोन्स को मैं जरा थोड़ा सा कम कर रहा हूँ सो दैट एक जनरली मुझे थोड़ी यूनिफॉर्म लुक आए जुपिटर की। और आप देखें कि सेंटर से थोड़ा ब्राइट है, एजेस से थोड़ा डिम है। अब मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा डिम हो गया, सो आई विल गो बैक अगेन इन कैमरा रॉ फिल्टर एंड इंक्रीज द शैडोज। ये देखिए शैडोज को अगर मैं बढ़ाता हूँ फुल तो क्या होता है, जो पार्ट मध्यम है वो बढ़ जाते हैं और जो बहुत ब्राइट है उसको कुछ नहीं होता। सो इसका मैं एक बैलेंस ढूंढूंगा। मुझे ये यहाँ ठीक लग रहा है, यहाँ ठीक लग रहा है। एंड देन अगर मैं जूम इन करूँ, आप जुपिटर के ऊपर देखें, यहाँ पे आपको एक नीली सी लेयर नजर आ रही है। और अगर इसी तरह मैं जुपिटर के नीचे आऊँ तो आपको एक लाल रंग की लेयर नजर आ रही है। और मोहसिन अतीक हमारे साथ हैं। मोहसिन अतीक ने मुझे ये टेक्निक बताई थी कि फोटोशॉप में एक क्रोमेटिक एब्रेशन रिमूवर होता है। सो मैं इसको जूम करके क्रोमेटिक एब्रेशन रिमूवर को दिखाता हूँ आपको कि ये क्या करेगा। इस लाल हिस्से को देखिएगा कि ये कैसे गायब हो जाता है अभी। सो ये देखें वो ऑरेंज सा हो गया है, लेकिन उसके अंदर किस कदर फर्क पड़ा है। और अगर मैं ऊपर जाऊं, जो ब्लू हिस्सा था वो तो बिल्कुल ही गायब हो गया। सो दैट इज व्हाट दिस डज। अमेजिंग टूल है। ऑलराइट, सो ये मेरे नजदीक जुपिटर जो है ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे ठीक लग रहा है। और आई थिंक इसमें मुझे अभी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। वो है अनप्रोसेस्ड सिर्फ स्टैट इमेज, जो कि आप देख के डिलीट भी कर सकते हैं कि यार ये क्या हुआ है, और इसमें से डाटा कितनी निकल सकती है। So this is a very basic overlook of stacking processing of planetary images. एक प्राइमर सा है, छोटा सा है, जो स्टार्ट किया है और इसलिए किया कि आप सब इस तरफ आएं। और रोशन, अब क्विकली कुछ सवालात ले लेते हैं। एक तो वो एक सवाल ये पूछा गया कि डे रिंगिंग आपने चूज नहीं किया, तो डे रिंगिंग आपने चूज क्यों नहीं किया? रिंगिंग इज एन आर्टिफैक्ट। रिंगिंग का मतलब है कि आपने ओवर शार्पनिंग कर दी है, और इसलिए इसको डील करने के लिए रजिस्ट्रैक्स में डी रिंगिंग टूल है। डी रिंगिंग को आप क्लिक करें, और क्योंकि ये जो रिंग है ये ब्राइट रिंग है, तो हम ब्राइट साइड को चेक करके इस बार को राइट साइड पे मूव करेंगे। अपनी नजर रखिएगा इस रिंग के ऊपर, जिसको मैं ये माउस से आपको दिखा रहा हूँ। इस रिंग के ऊपर अपनी नजर रखिएगा। सो मैं जो उसको बढ़ाऊंगा तो वो देखें ये मैंने एक्सट्रीम कर दिया ऑल्दो, लेकिन उसने कितना यूनिफॉर्म कर दिया उस एज को। और अगर मैं इसको अब अगेन बैलेंस ढूंढना है, सो ये आपके ऊपर है। तो अगर मैं इसको यहाँ कहीं करके रख लूँ तो मैं खुश हूँ। बेसिकली एस्ट्रो इमेजिंग में, स्पेशली प्रोसेसिंग में, किसी भी सॉफ्टवेयर में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, आप प्ले कितना उसके साथ कर रहे हैं, कितने बटन दबा रहे हैं, और हर बटन को दबाएं, हर तरह से दबाएं और देखें, और एक्सट्रीम पे ले जाके देखें। एक्सट्रीम पे ले जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा अच्छा इससे ये होता है। और ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, हर कैमरे का, हर ऑप्टिकल सिस्टम से जो वीडियो निकलती है, उसकी जो टेक्निक्स हैं वो दूसरे ऑप्टिकल सिस्टम और कैमरे के ऊपर अप्लाई नहीं होती। ये आप करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा, इसमें बहुत फर्क आता है। क्योंकि ब्राइट इमेज कितना रहा, इनहेरेंट नॉइज कितनी थी, पिक्सल का साइज कितना था, इमेज स्केल क्या था, ये इसलिए बहुत वेरी करता है। तो अगेन आप अपने इक्विपमेंट के हिसाब से ज्यादा कंफर्टेबल होते चले जाएंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई वुड आल्सो लाइक टू जस्ट फाइनली शेयर दिस विद यू। यही प्रोसेस अगर मैं सैटर्न के साथ करूं तो आप देखें कि द रिजल्ट्स आर एब्सोल्युटली स्टनिंग। रिमेंबर इसके अंदर हमने मास्किंग भी किया। सो आई थिंक दिस इज एन अमेजिंग डिफरेंस। ब्यूटीफुल, बल्कि सी रिंग जो है वो भी बड़ा क्लियरली देखा जा सकता है। तो जी जी जबरदस्त है जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है कि ये शुएब साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने एक तो इजाजत दी कि उनकी ब्यूटीफुल डेटा को हम मैनिपुलेट कर सकें। तो दोबारा आपके पास हाजिर होंगे और फिर इस तरह का सेशन आपके लिए होगा जिसमें आपको हम हेल्प आउट कर सकेंगे। तो आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया।